हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, यहाँ पर हम क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। क्लास 12th की अकाउंट्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। इसके मैंने टोटल 7 वीडियोस बनाए हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में है। यदि आप वो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को समझ सकते हैं। हर टॉपिक का एक वीडियो बना हुआ है और उससे आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज इसका ये पहला वीडियो है। इसके भी मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊंगी जिससे ये आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन की डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ गुडविल। देखिए इसमें क्या लिखा है कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। हमने क्लास 11 में पढ़ा था एसेट्स के बारे में कि एसेट्स दो तरह की होती हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होती हैं और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वह होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्हें हम छू सकते हैं, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन वह एसेट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल भी वही एसेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये किसी भी बिजनेस को बहुत सारा एडवांटेज प्रोवाइड कराती है जिससे वो बिजनेस या वो एंटरप्राइजेस हायर प्रॉफिट अर्न करता है और ज़्यादा उसे एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते और उसे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अरे ऐसे कैसे मैडम? तो इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोलगेट के पेस्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि कोलगेट टूथपेस्ट से हमें पेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, और भी टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट है, अभी अभी तो पतंजलि भी आ गया है, उससे भी हम टूथपेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं या मम्मी हमें कहती है कि जाओ तुम जाके टूथपेस्ट खरीद के लाओ, तो हम कौन सा खरीदते हैं? कोलगेट ही खरीदते हैं। कोलगेट ने अपना ऐसा गुडविल रखा है मार्केट में कि टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हमारे देश में कम से कम 80% लोग कोलगेट से ही पेस्ट करते हैं, क्योंकि कोलगेट ने अपनी मेहनत से अपनी ऐसी गुडविल बनाई है कि लोग उसी से टूथपेस्ट करना चाहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया एप्पल के फ़ोन। आईफोन 14 आ गया। अब हमने सोचा यार 13 तो पिछले साल ही आया था, लेकिन हम आईफोन 14 ज़रूर उसमें कुछ नया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी खासियत है, उसके नाम की खासियत है, उसके नाम से हम उसको खरीदते हैं। चाहे उससे अच्छे अच्छे फ़ोन मार्केट में हैं, लेकिन हम एप्पल का फ़ोन ही पसंद करते हैं। जिसके हाथ में एप्पल का फ़ोन होता है वो अपने आप को बड़ा वो समझता है यार कि मेरे हाथ में एप्पल का ब्रांडेड फ़ोन है। तो ये उसने अपनी गुडविल बनाई है मार्केट में। मान रहे हैं उसमें बहुत सारे और भी फीचर होंगे, लेकिन दूसरे मोबाइल भी वही फीचर देंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे उनके पास। हम किसके पास जाएंगे? हम एप्पल के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, इनके अनुसार गुडविल से किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, कनेक्शन और एडवांटेज मिलते हैं और उसको इससे क्या होता है, ग्रेटर प्रॉफिट अर्न होता है। यदि किसी बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में बढ़ती है, उसके लोगों के साथ कनेक्शन भी मार्केट में बढ़ते हैं और साथ ही साथ उसको हायर प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि गुडविल के कारण ही लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और फर्म को प्रॉफिट अर्न होता है। ये साथ ही साथ टेंजिबल एसेट्स को भी अर्न करने में हेल्प करती है, क्योंकि भैया गुडविल के कारण हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के कारण हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं। तो गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है किसी भी बिजनेस में। आई होप गुडविल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं गुडविल के जो उसे अलग बनाते हैं? तो इसका सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है। ये इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, लेकिन गुडविल की वैल्यू होती है। जब भी हम कोई फर्म को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी गुडविल की वैल्यू भी सेल होगी, या हम किसी फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को खरीदेंगे तो उसके साथ उसकी गुडविल की वैल्यू को भी खरीदेंगे, क्योंकि जितना बड़ा उसका नाम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत लगाई जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एंटरप्राइजेस। थर्ड, नॉर्मली रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस और पार्ट और बिजनेस इज सोल्ड। ये अभी मैंने बोला कि इसकी वैल्यू जब भी हम कोई बिजनेस को बेचेंगे या बिजनेस को खरीदेंगे तो गुडविल की वैल्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी उसको खरीदने और बेचने में। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ये हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि भैया आओ और हमारा प्रोडक्ट खरीदो। हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे सोप्स रखे रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम किस सोप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी गुडविल अच्छी होती है। जैसे डव हुआ, पियर्स हुआ, हम उसी को जाकर लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। और भी बहुत सारे सोप रखे हैं लेकिन हम उनको क्यों नहीं हाथ लगाते? क्योंकि इतना हमने उनका नाम नहीं सुना है, लेकिन इन सोप का हमने बहुत नाम सुना है तो हम इन्हें ही लेते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। नेक्स्ट क्या है, ये इट इज एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन। देखो, आपका किसी अच्छा, जैसे रेमंड का स्टोर है, हमने एक रेमंड के स्टोर का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। रेमंड की शॉप को यदि हम किसी बड़े सुपर मॉल में, ठीक है ना, किसी मॉल में यदि खोल देते हैं तो लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। नाम है रेमंड का, साथ ही साथ वो मॉल में भी है, ठीक है। तो लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कहाँ पर शॉप है, आपकी लोकेशन कैसी है, तो उसका भी आपकी गुडविल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज डिपेंड ऑफ द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। देखो, गुडविल दिखाई नहीं देती है, हम बार बार कह रहे हैं कि गुडविल दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये सब्जेक्टिव होती है, इसका असेसमेंट होता है। जब भी आप किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो ये देखते हैं कि भैया तुम्हारी गुडविल की वैल्यू क्या है, उसको पूरा असेस करते हैं और उसके बाद ही उसके दाम लगते हैं, उसके प्राइस लगते हैं। हम एक सपोज करते हैं, एक रेमंड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेमंड यदि अपने काम काज को बेचना चाहती है तो वो क्या करेगी, सेल करेगी, साथ ही साथ अपने बिजनेस के साथ वो अपने गुडविल की वैल्यू को भी सेल करेगी। तो उसकी गुडविल की वैल्यू हायर है तो भैया उसका प्राइस वो ज़्यादा लेगी। ऐसे यदि कोई दूसरा ब्रांड है जिसकी वैल्यू कम है तो उसकी गुडविल की वैल्यू कम होने के कारण उसका प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं? पहला है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट वहाँ का एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है, compete कर सकता है और हायर प्रॉफिट अर्न करने की हिम्मत रखता है तो वहाँ का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, अपनी गुडविल को यूटिलाइज करेगा, साथ ही साथ और गुडविल भी अर्न करने में हेल्प करेगा। तो मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कितना अनुभव है, वो किस तरह से लोगों से डील कर रहे हैं, अच्छे से वो ये सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो गुडविल को इफेक्ट करता है। फेवरेबल लोकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने ऐसी जगह अपनी दुकान खोल ली जहां कोई आता जाता नहीं है, आपकी गुडविल अच्छी होने के बावजूद भी लोग इतनी दूर आना पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसी लोकेशन पर अपनी शॉप खोलनी चाहिए जहां पर लोगों का आना जाना बना रहता है, जहां पर लोग जाकर आपकी चीज़ या आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। यदि आपके प्रोडक्ट का पेटेंट हुआ है तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। पेटेंट क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट के जैसा और कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना। आप जो काम कर रहे हैं उसके जैसा और कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति वो काम करेगा ही नहीं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है आपने उसका पेटेंट ले लिया है, ठीक है ना। जैसे मूवीज़ होती है ना, मूवीज़ में कैसे लोग अपना नाम रजिस्टर मूवीज़ का करा लेते हैं कि भैया हम ये नाम रजिस्टर करा रहे हैं, अब इस नाम की मूवी हम ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना पाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वालिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत अच्छा नाम है, एप्पल का बहुत अच्छा नाम है और क्वालिटी वो ज़ीरो दे तो भी लोग खरीदेंगे, इतने बड़े पागल नहीं है लोग।
अच्छी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्वालिटी का किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि अच्छी क्वालिटी है तो गुडविल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मार्केट सिचुएशन। मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। कोविड के दौरान हम सभी ने देखा कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी जिनकी गुडविल थी वो भी डाउन आ गए थे। तो मार्केट की सिचुएशन का भी गुडविल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मार्केट की सिचुएशन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्म लोअर कैपिटल से हायर प्रॉफिट अर्न करती है, जो फर्म ज़्यादा पैसा नहीं लगाती है और फिर भी उसको अच्छा प्रॉफिट होता है, तो मार्केट में उसकी गुडविल इस्टेब्लिश होती है और उसका और ज़्यादा नाम होता है। ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा गुडविल को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का क्या नेचर है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा बिजनेस आपने खोला है जिसकी हायर डिमांड है, तो उसका भी गुडविल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। पहली होती है परचेज गुडविल, सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। परचेज गुडविल में क्या होता है, जब भी हम किसी फर्म को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके साथ वो गुडविल भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने रेमंड का बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस तो मैंने खरीदा ही खरीदा, उसकी गुडविल भी मेरे पास आ गई। तो क्योंकि ब्रांड का नाम रेमंड है, चाहे उसका ओनर कोई भी हो, लोग ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे। मैंने रेमंड वालों से उसका बिजनेस खरीद लिया उसके नाम के सहित, ठीक है, तो वो परचेज्ड गुडविल कहलाई, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई मेहनत नहीं करी उसका नाम इस्टेब्लिश करने में, वो तो मैंने जिससे खरीदा उसके साथ उसकी गुडविल भी मेरे पास आ गई। तो ये कौन सी गुडविल कहलाती है, परचेज गुडविल कहलाती है। क्लियर। अब इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं परचेज गुडविल के। इट इज़ नॉर्मली अराइज्ड अ परचेज ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। इसे हम पेड करते हैं, या हम जब खरीद रहे हैं तो इसकी वैल्यू को पेड करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि हमने जब कोई बिजनेस खरीदा था तो उसके साथ उस बिजनेस को खरीदने के लिए पैसा दिया था, साथ ही साथ उसकी गुडविल के लिए भी पैसा दिया था। तो क्या हुआ, हमें उसके लिए पैसा देना पड़ा था, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। ये बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव बट इट इज़ असर्टेन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू वैल्यू इट। मतलब दोनों खरीदने वाला और बेचने वाला जब इसको वैल्यू करना चाहता है इसकी, तभी इसे एग्री किया जाएगा, ठीक है ना। यदि वो गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करना चाहते तो उसके लिए एग्री नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। अब वो ये सोचे कि यार मैं रेमंड का खरीद लूँ बिजनेस, इससे मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट अच्छा होगा क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश है इसकी गुडविल, ठीक है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो इसके ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है ना, इट इज नॉट परचेज्ड बट अर्न बाय द एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट और पार्टनर्स। देखो, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमने किसी से कोई बिजनेस नहीं खरीदा, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के साथ हमने बहुत सालों तक मेहनत करी, तो हमारी एक गुडविल इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। एक दिन में नहीं हुई कि हमने कल बिजनेस खरीदा और वो गुडविल हमारे पास आ गई और वो उसकी गुडविल हमारी गुडविल हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और सालों साल, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, या हमने खुद ने भी बहुत सालों तक उसमें मेहनत की है। उसके बाद उस चीज़ का, ब्रांड का नाम इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। यही उसकी डेफिनेशन लिखी है। फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, देखिए क्या लिखे हैं। इट इज़ जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर, एक साल में या एक बार में नहीं आती, इसे सालों लग जाते हैं आने में। नेक्स्ट है इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव बीइंग नॉट बेस्ड एविडेंस। देखो, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, पर इसका भी वैल्यूएशन होगा क्योंकि भैया ये हमने अपनी मेहनत से कमाई है, ठीक है। एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ एसेट्स। देखो, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उससे कभी भी एसेट्स के रूप में नहीं माना जाएगा, ऐसा बताया गया है AS 26 में। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो अब हमें ज़रूरत क्या है गुडविल के वैल्यूएशन करने की, गुडविल के वैल्यूएशन करने की नीड क्या है,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है ना। वैसे तो हमने बता दिया कि भैया परचेज गुडविल होती है, उसमें हम खरीदते हैं, सेल्फ जनरेटेड में हम खुद कमाते हैं, लेकिन इन सब के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है? एट द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर्स हैं, अभी हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा ना कि पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं, उनका रेशो फिक्स होता है, या तो इक्वली अपने आप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कोई 2:2:1 में करते हैं, या कोई भी रेशो होता है। लेकिन किसी कारण से यदि वो रेशो चेंज करना चाहते हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है और किसी कारण से वो रेशो में चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना इंपॉर्टेंट होता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मैंने बताया कि नए पार्टनर के एडमिशन के समय आपको गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी की डेथ हो गई, उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है उसे बेचा जा रहा है, तो उस फर्म की गुडविल की वैल्यू को भी ज़रूर वैल्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है अमलगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि फर्म अलग हो रही है तो उस स्थिति में भी वैल्यू की जाएगी गुडविल की। ठीक है, अब मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में मेथड ही बताई गई है कि किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट आगे के ये चैप्टर हैं ये यही चैप्टर हैं। ठीक है, गुडविल के बाद के जो चैप्टर हैं वो यही चैप्टर हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, मतलब यही चीज़ों से रिलेटेड आगे के चैप्टर हैं। अब इन हर सभी चैप्टर में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जिसका यूज़ आपको आगे के चैप्टर्स में करना है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मेथड कौन कौन सी होती है? पहली होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरी होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरह से डिवाइडेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा घबराना नहीं है। हर मेथड का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगी जिसमें आप हर मेथड को अच्छे से समझ लेना। और आने वाले चैप्टर्स में ये गुडविल वाले चैप्टर की जो मेथड्स हैं वो यूज़ होती हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। तो आज के वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है जिसमें मैंने गुडविल के बारे में आपको सब समझा दिया है। अब जो मेथड है इसकी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।